राधे कृष्णा। साल 2026 में होली कब है? होलिका दहन का कब ऐसा मुहूर्त है शुभ? कब किया जाएगा होलिका दहन? और रंग वाली होली किस दिन खेली जाएगी? और क्योंकि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो ऐसे में इस ग्रहण का होली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सब कुछ बताऊंगी आपको। इसका शुभ मुहूर्त कब है ये भी साथ में बताएंगे, और आज साथ साथ बात करेंगे हम कि होली की पूजन की सामग्री क्या है और किस तरह से हमें पूजन सामग्री एकत्रित करनी है, क्या नियम उपाय हैं और पूजा सामग्री क्या है, विधि क्या है। तो यह त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष एवं बच्चे होली का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद होलिका को जलाया जाता है। इस दिन व्रत भी करना चाहिए, जिसके यहाँ होता हो जरूर से करें। और होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले हनुमान जी और भैरव जी आदि देवी देवताओं जो देवता हैं इनकी पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। फिर उन पर जल, रोली, मूली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ाना चाहिए। दीपक से आरती उतार करके दंडवत करें और फिर सबके रोली से तिलक करना चाहिए घर परिवार में। और जिन देवी देवताओं को आप मानते हो उनकी भी आपको अपने घर में पूजा स्थल में आपको पूजा करनी चाहिए। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों पर हाथ लगा करके किसी चौराहे पर ये जो चौराहे पर रहते जितने भी आपके घर परिवार में हैं, जो भी आपके परिवार में जो भी लोग आते हैं उन सभी के हाथ लगवा कर किसी चौराहे पर भैरोची के सामने एक ईंट पर चढ़ा देवें। मतलब एक घिनौची होती जिसके रखने के लिए बोलते स्थान ईंट वाली, उसके सामने ईंट पर चढ़ा देना चाहिए आपको वो सामान, और ईंट आपको चौराहे पर रख देनी चाहिए। यदि कोई लड़का हुआ या लड़के के विवाह होने का उजमन करना चाहते हो आप, वह होली के दिन उजमन करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी योग बनते हैं। उजमन अपनी श्रद्धानुसार रुपए और कपड़े, साड़ी आदि तथा 13 गोबर की सुपारी का माला रखना चाहिए उस पर, और फिर यह उस पर हाथ फेर करके अपनी सासू जी को ये जो आप उनके पैर छू करके उनको दे देना चाहिए। सुपारी की माला अपने घर में ही टांग देना चाहिए। इनको हम मलियाँ बोलते हैं, गोबर की जो बनाते हैं, सुपारी टाइप की होती है या फिर अलग से सुपारी की। इस टाइप की आपको माला बनाकर आपने पुराने घरों में देखी होंगी कि टंगी रहती थी, तो इस तरह से आपको टांग देनी चाहिए। इस दिन अच्छे 2 भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान बनाना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकाल करके रखना चाहिए। उसके बाद आप ब्राह्मणों को भी चाहें तो दे सकते हैं। भगवान का भोग लगा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। आपको प्रसाद रूप में आपको सबसे पहले सबको बांटना चाहिए। अब बात करते हैं होली जब होगी तो उसकी पूजा विधि और सामग्री क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले ज़मीन पर थोड़ा सा गोबर और जल से चौकी लगा लेना चाहिए आपको, और चौकी लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी, मतलब जिसको हम बोलते हैं बैठने का सीधी लकड़ी, जिसमें हम झंडा वगैरह पिरोते हैं उसको बोलते हैं एक डंडा। डंडा के चारों तरफ गुलरी, बड़गुल्ले की माला की विधि भी मैं आपको बताऊंगी। आपने देखा होगा 7 दिन या 14 दिन पहले गोबर की मालाएं बनाते हैं, उनको बड़गुल्ला कहते हैं, उनको गुलरी भी बोलते हैं। तो उनकी माला आपको लगा देनी चाहिए। वैसे आजकल तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन घरों में बनती हैं तो आप ज़रूर से बनाइएगा। उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौना आदि रख देना चाहिए। जो पूजन का समय नियमित हो उस समय आपको जल, मोली, रोली, चावल, फूल, गुलर और गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख लेना चाहिए। 4 जेल माला, गुलरी की माला मतलब जिसको बोलते हैं, अपने घर में पितृजी, जो आपकी पितृजी हैं, पितृ के लिए भी रखनी चाहिए। और हनुमान जी, शीतला माता तथा अपने घर में इनके नाम की उठा करके अलग रख देना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। यदि आपके घर में होली ना जलती हो तो यदि घर में जलाते हों, जैसे सब मिलकर जलाते हो, ना जलती हो तो अलग बात है, लेकिन अगर होली जलती हो तो एक माला ऊख पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूंद मतलब कच्चे चना की डाली और पापड़ आदि सब सामान गांव या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो ना,
वहाँ पर ले जाना चाहिए और वहाँ जा कर के ठंडी होलिका की पूजा ज़रूर से करें। जब जली ना हो तब पूजा करनी चाहिए। जेल माला, नारियल आदि चढ़ा दें आप उसमें, परिक्रमा दें आप उसमें, और फिर 7 या 5 या फिर 14 और पापड़, बूंदी आदि होली जलाने पर भून लेना चाहिए। उसमें भूनते हैं, किसी किसी के यहाँ गक्कड़ बनता है जिसको हम बाटियाँ बोलते हैं, वो बनता है, घर में बनता है, और मतलब उसकी होली क्या की आग में बनता है, ठीक है। तो उसमें पापड़ हैं, बूट हैं, ये आदि चीज़ें सेंक लेते हैं और सबों में बांट करके रख लेना चाहिए। सबको प्रसाद के रूप में बांटें और स्वयं भी खाएं और घर में रखें, ये शुभ होता है। ऊख मतलब कहते हैं ना शुगर कैन, जिसको गन्ने बोलते हैं, घर में वापस ले आना चाहिए। यदि घर पर होली जलाते हो तो गांव या शहर वाली होली में से ही अग्नि ला करके घर की होली में आप ये सब चीज़ें जला सकते हैं और अग्नि जलाते हैं, उसी से प्रज्वलित होती है अग्नि, ठीक है, घर में। उस डंडा या लकड़ी को बाहर निकाल लेवें और इस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं। स्त्रियां होली जलते ही एक लोटे में 7 बार जल का अर्घ दे करके रोली चावल चढ़ाएं, फिर होली के गीत तथा बधाइयाँ गाएं और पुरुष घर की होली में बूट और जौ की बाल, पापड़ आदि भूनकर तथा उन्हें बांटकर खा लेते हैं, प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं और स्वयं सबको बांटते हैं और खुद खाते हैं। होली पूजन के बाद कच्चे तथा पुरुष रोली से तिलक टीका लगाते हैं और छोटे अपने सभी बड़ों के पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं। यह ध्यान रखें कि जिस लड़की का विवाह जिस घर में जिस साल हुआ है वह उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली को ना देखे। यदि हो सके तो अपने मायके चली आए, क्योंकि पहले साल की होली कहते हैं ना, पहले साल की होली लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए वो लड़कियां जिनकी पहली होली है वो अपने मायके आती हैं। तो ये थी इनकी छोटी सी पूजा विधि। अब बात करेंगे इनके संपूर्ण इसके पंचांग के बारे में, मतलब शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन के दिन पहले साल का चंद्र ग्रहण भी जो है लगने जा रहा है। तो ऐसे में इस ग्रहण का होली के पर्व पर क्या असर रहने वाला है, तो ये सारे बातें आपको आज के इस वीडियो में बता रही हूँ। तो साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करने के बाद अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि इस बार 2 मार्च दिन सोमवार को शाम को 5:56 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम को 5:07 पर होगा। वहीं इस बार भद्रकाल भी पूर्णिमा तिथि पर रहने वाला है। 2 मार्च सोमवार को शाम को 5:55 से भद्रकाल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 पर समाप्त होगा। भद्रकाल के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किसी भी उत्सव को करने से मनाही होती है, जैसे कि मुंडन कराना, शादी की बात करना, एंगेजमेंट है, शादी ब्याह है, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना या ज़मीन प्रॉपर्टी का लेन देन करना, गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि, ये सब चीज़ें शुभ मुहूर्त में लेते हैं, इस दौरान नहीं लेते हैं। इनको बोलते हैं होलिका अष्टक। होली के 8-10 दिन पहले जो होला अष्टक होते हैं, ऐसे इस मांगलिक कार्य को कभी भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर होलिका दहन भद्रकाल में नहीं किया जाता है। और ध्यान रखना, ये भद्रकाल भी चल रहा है तो इस समय भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वहीं इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और यह ग्रहण हमारे देश में भी नजर आएगा, जिसका सूतक भी मान्य होगा। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित प्रदोष काल में और ग्रहण और सूतक काल में समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। इस बार काफ़ी सारे लोग असमंजस में हैं कि हम किस दिन होलिका दहन करें, क्या रहेगा, ग्रहण के कारण हम पहले जलाएं कि बाद में जलाएं, क्या करें। तो ये इसका शुभ मुहूर्त है। अच्छा, सूतक काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन आप करिएगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 3 मार्च मंगलवार को शाम को 6:48 से लेकर के 8:50 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में होलिका का पूजन करके होलिका दहन करना चाहिए, लेट ना करें। इसके अगले दिन यानी 4 मार्च बुधवार को ये जो होगा दूसरा दिन, दुल्हन का पर्व मनाया जाएगा, यानी रंग भरी होली 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी। होली के ठीक 8 दिन पहले से होलिका अष्टक लग जाते हैं, जिसको हम होला अष्टक कहते हैं। और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक के समय में कोई भी मांगलिक कार्य या किसी भी नए काम की शुरुआत, नए वाहन आदि की खरीदारी, जैसे इन सब चीज़ों, जैसे मैंने आपको बताया, इन सबसे आपको बचना चाहिए। और
24 फरवरी दिन मंगलवार को इस बार होलाष्टक प्रारंभ होंगे, जो कि 3 मार्च दिन मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन समाप्त होंगी। होलिका दहन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और शाम को ग्रहण और सूतक काल की समाप्ति के बाद पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की प्रत्येक सामग्री को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध करें और होलिका दहन जहाँ पर होता हो वहाँ पर उस जगह पर जाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें आप। और इसके पश्चात अक्षत, रोली, पुष्प, कुमकुम, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, गेहूं की बालियां, गन्ने की बालियां, जो गन्ने होते हैं छोटे छोटे वो गन्ने ज़रूर लगाए जाते हैं, ईख जिसे कहते हैं, चने आदि चढ़ा करके विधि विधान से पूजा की जाती है। और जो क्या कहते हैं उसको, जो बूट वगैरह होते हैं जिसको हरे चने कहते हैं वो भी चढ़ते हैं, हरे चने चढ़ते हैं, मक्का चढ़ती है, मक्का को पॉपकॉर्न के रूप में जब हम बना लेते हैं तब भी वो भी चढ़ते हैं, खील बताशे चढ़ते हैं। ये सब चीज़ों को मिला करके होलिका के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करके नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की जय जयकार करके सभी को होली के बारे में हम शुभकामनाएं देते हैं और ये सब चढ़ाने के बाद पूजा आरंभ करते हैं और अपने परिवारजनों के सुखद भविष्य और स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से होली का दहन आप कर सकते हैं और अगले दिन रंग भरी होली का त्यौहार प्रेम और हर्ष और उल्लास के साथ आप मना सकते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण जो कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगले दिन लगने वाला है, दोपहर में 3:20 से लगेगा, जो कि शाम को 6:46 तक समाप्त हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ मैं भूली हूँ या कुछ आपके यहाँ गलत होता है या उल्टा होता है या मैंने गलत या उल्टा बताया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे गलत नहीं कहना चाहिए, हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं तो हर जगह अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है। इसके विषय में आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके यहाँ कहाँ से और कैसे होता है, किस सिटी से आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण, हरि बोल।